4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। भारत में जो किसी ने सोचा नहीं था वो सब होने लगा है। उत्तर प्रदेश के एक जनपद के स्कूल में टॉयलेट बहुत खराब थे, पंखे नहीं चल रहे थे, गंदगी बहुत थी। छोटे छोटे 10वीं 11वीं क्लास के 3-4 हजार बच्चे सड़क पे आए, जाम कर दिया, नारेबाजी शुरू कर दी कि टॉयलेट ठीक करिए, पहले पहले फीस का स्ट्रक्चर ठीक कीजिए, पानी की व्यवस्था ठीक कीजिए। अड़ गए बच्चे, बहुत समझाया, प्रिंसिपल ने बोले नहीं माने, बड़े अफसरों को बुलाओ। एसडीएम वगैरह आए और तब सारी व्यवस्थाएं बच्चों ने 4 घंटे में ठीक करा दी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जंतर मंतर पर इस आंदोलन ने पूरे देश के बच्चों तक को, जैन जी तो छोड़ दीजिए, उससे भी छोटे बच्चों को एक क्रांति की राह दिखा दी। तो अब क्या ये जैन जी से आगे बढ़ के ये मध्यम वर्ग है जो हमेशा विश्व गुरु की बेचारा गुलाम रहा है, टॉर्च जलाता था, मोमबत्ती जलाता था, कोरोना में थाली बजाता था, अब उसको भी समझ में आया कि विश्व गुरु ने उसकी लंका लगा दी है टैक्स के मामले में, महंगाई के मामले में। इधर गडकरी जी हाईकोर्ट पहुंचे कि साहब मेरी मानहानि हो रही है, तेल का खेल भारी पड़ रहा है। ये पूरी सीन चल क्या रहा है अभय जी? पूरे देश में हाहाकार मच गया है, विश्व गुरु जी पार्लियामेंट में आ नहीं रहे हैं। सीन क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, आपने जो भूमिका अपनी बनाई उससे हृदय प्रसन्न हो गया, क्योंकि यही तो हमारे जैसे लोग हमेशा से चाहते थे, वो हो रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का और मोदी जी का एजेंडा दूसरा है। उनका एजेंडा ये है कि 5 साल में एक बार वोट दीजिए और वो हम आपसे लेने की व्यवस्था पूरी कर लेंगे। ये मोदी जी का है। मोदी जी ने 5 साल में एक बार हमें वोट दीजिए, उसका इंतजाम हम कर लेंगे, हमें बहुमत तक मिल जाए, इतने वोट मैं आपके ले लूंगा। याद कीजिए, मोदी जी अपने पहले चुनाव में क्या नारा देते थे? आप कमल पे बटन दबाइए, आपका वोट सीधा मुझे मिलेगा। याद है आपको? ये बोलते थे। तो उतने वोट उनको सीधे मिल जाते हैं, 35, 36, 37%, जिनके अंदर उनकी सरकार बन जाती है। उसके बाद इन भाजपा और संघ का एजेंडा ये है कि सब लोग अपने घर बैठे, खाएं पिए, बच्चों के साथ कभी कभी पिकनिक पे चले जाएं, नौकरी वोकरी ढूंढें वगैरह, ये सब काम करें, फिल्में इल्में देखें, टीवी सीरियल देखें। इसके बीच में कोई और दूसरा काम ना करें। आप सरकार से ये ना पूछें कि आपने तो गवर्नेंस देने का वायदा करके आप सत्ता में आए थे, गवर्नेंस मत दीजिए। अब जिन छात्रों का आप जिक्र कर रहे हैं कि वो स्कूल की बदहाली के ऊपर प्रदर्शन करने लगे, वो प्रदर्शन क्यों कर रहे थे? वो गवर्नेंस देने के सवाल में प्रदर्शन कर रहे थे। नीट के पेपर लीक का मामला क्या है? वो गवर्नेंस का मामला है। शिक्षा व्यवस्था का मामला क्या है? शिक्षा व्यवस्था गवर्नेंस का प्रमुख हिस्सा है। भ्रष्टाचार हटाने का मामला क्या है? भ्रष्टाचार हटाना, भ्रष्टाचार कम करना, न्यूनतम करना, ये गवर्नेंस का हिस्सा है। और ये लोग गवर्नेंस देने के लिए न तैयार हैं, ना इनका गवर्नेंस देना एजेंडा है। इनका एजेंडा ये है कि किसी तरीके से स्थायी बहुमत प्राप्त किया जाए, और जब स्थायी बहुमत नहीं प्राप्त हो जाएगा तो उसके लिए फिर कभी एसआईआर जैसा प्रपंच किया जाए, कभी परिसीमन जैसा प्रपंच किया जाए। अच्छा, अब बहुत दिन हो गए इनका ये एजेंडा बर्दाश्त करते करते। जिस चीज को हम लोग जेन जी कहते हैं, वो तो दरअसल एक मुहावरा है। वो तो 18 साल से 30-35 साल तक के लोगों के लिए, लोगों को किस तरह आप एक समूह में इकट्ठा करें और उसे एक नाम दे दें, जेन जी का है, वो तो एक मुहावरा है। जेन जी का मतलब एक 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 पीढ़ी जो जेन जी की नहीं है और एक पीढ़ी जो जेन जी की, उसमें फर्क क्या है? केवल फर्क यही तो है कि भाई वो सोशल मीडिया का ज्यादा सहारा लेता है, सोशल मीडिया के जरिए वो आगे बढ़ता है। अच्छा, अब जेन जी जितनी भी है वो सब गरीब है। जेन जी जितनी भी है उसके पास तो कोई किसी बड़ी संस्था से वो जुड़ी हुई नहीं है। वो तो फक्कड़ है। फक्कड़ शब्द आपको याद है? 70, 80, 90 के दशक में जो कार्यकर्ता लोग होते थे, एक झोला डाले घूमते थे, हैं? तो वो कहते थे हमेशा हम तो फक्कड़ हैं। जैसे हमारे मित्र संजय सिंह हैं जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, वो हमेशा कहते हैं कि मैं तो फक्कड़ आदमी हूं। मैंने समाजवादियों के मुंह से, वामपंथियों के मुंह से, छात्र नेताओं के मुंह से और बहुत सारे पत्रकारों के मुंह से भी ये बात सुनी है, हम तो भाई फक्कड़ आदमी हैं। तो जेनजी जो है, जेनजी फक्कड़ नौजवानों का, जो कि सोशल मीडिया और नेट चलाने में और आपका मोबाइल चलाने में निपुण हैं,
इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, और जिनके अंदर बड़ा अच्छा व्यंग भाव है। अब वो तो मैं भूल ही नहीं पाता हूं, एक लड़का जब 20 तारीख को हो चुका लाठीचार्ज, तो पुलिस वालों से कह रहा है आज लाठीचार्ज का इंतजाम नहीं है। बिहारी और उत्तर प्रदेश की भाषा में पूछ रहा है पुलिस वालों से, आज लाठीचार्ज का इंतजाम नहीं है। फिर दोबारा कहता है 2-4 मार दो ना, हम 20 तारीख को नहीं आ पाए थे। आप सोचिए इसको, मतलब आप जरा सोचिए इसको बारे में। मैं तो हैरत में हूं, मतलब सुन के। फिर एक दूसरा आप सुनिए, वो कह रहा है, एक दूसरा नौजवान पुलिस वालों से कह रहा है आज आंसू गैस का बंदोबस्त किया है कि नहीं किया है। पुलिस वाले हैरत में हैं, वो इस बात में क्या जवाब दें। पुलिस वालों को इस तरह के सवालों के जवाब देने की ट्रेनिंग तो मिलती नहीं है। अब वो हैरत में है, अब पुलिस वाले कुछ नहीं बोले तो कहता कुछ बंदोबस्त नहीं किए, कुछ तो करो। एक कह रहा है गर्मी लग रही है, वाटर कैनन, पानी की बौछार चलाओ है। तो ये जो पूरा मामला है ना, इसने ऐसे लोगों को राजनीति के मंच पर ला दिया है। 20 तारीख की उस घटना ने, वो ऐतिहासिक घटना है, 20 तारीख का दिन, संसद मार्च का दिन है, ऐसे लोगों को राजनीतिक मंच पर ला दिया है जिस राजनीतिक मंच पे ऐसे लोगों की दरअसल जगह नहीं थी। यही सब लोग या इनके माता पिता बसों में भर भर कर मोदी जी और इस तरह के नेताओं की रैलियों में ले जाए जाते थे। अब ये लोग अपनी मर्जी से जमा हो रहे हैं, अपने हिसाब से सारा कुछ तय कर रहे हैं। इन्हें किसी बड़े नेता और चमकदार भाषण की, लंबे चौड़े सबकी कोई आवश्यकता नहीं है। और 20 तारीख की घटना के बाद जो जीत उन्हें हासिल हुई, उस जीत से उनके अंदर एक जबरदस्त आत्मविश्वास पैदा हो गया है कि अगर कोई समस्या होगी तो हम उस समस्या का समाधान अपने हाथों में रखते हैं। और सरकार उसके बदले में ये नहीं कह सकती है अब हमने आयोग बना दिया है, हमने कमेटी बना दी है। अब मोदी जी तो कहते रहे ना, मोदी कह रहे हैं कि हमने हाई पावर्ड कमेटी बना दी है। अरे भाई, आपकी कमेटी हाई पावर्ड हो या लो पावर्ड हो या मिडिल पावर्ड हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। सवाल तो यह है कि काम आपने क्यों नहीं किया। आप सोचिए, मोदी जी कह रहे हैं कि नंदन निलेकणी के नेतृत्व में बड़े बड़े नाम है उसके अंदर, और है हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बना दी है। आप सोचिए, जब मोदी जी वो कर रहे थे, जब देश का दौरा कर रहे थे मोदी जी, हैं प्रधानमंत्री बनने से पहले, तो कहते थे, 3 बातें बोलते थे, हमें देश की सब सारी समस्याओं का पता है, सारी समस्याओं का हल भी पता है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, 3 बातें बोलते थे। जब आपको सारी बातें पता थी, सारी समस्याओं का हल भी पता था, तो 12.5 साल बाद हाई पावर्ड कमेटी क्यों बनाई। तो असली मसला यह है कि इसी कहते हैं जनता हाथ में ले लेती है राजनीति, तो ऐसा हो जाता है नजारा जो इस वक्त सब लोग देख रहे हैं। मैं ये मानता हूं केवल बीजेपी वाले ही नहीं इससे थोड़े हैरत में हैं, इससे विपक्ष के लोग भी हैरत में हैं। देखिए, सीधी बात यह है, इस जैन जी के लोगों से बातचीत करो तो वो नंबर राहुल गांधी और अखिलेश यादव को मोदी और शाह के मुकाबले ज्यादा देंगे, बहुत ज्यादा नंबर देंगे, और उनसे कहेंगे इनसे हमारा मित्र दोस्ताना ताल्लुकात हैं, नेता और अनुयायी वाले ताल्लुकात नहीं है। और राहुल गांधी कर भी इसी तरह रहे हैं, अखिलेश और डिंपल कर भी यही रही हैं, वो ऐसे ही ताल्लुक बनाना भी चाहती हैं। इसलिए राहुल गांधी ने देखिए इन नौजवानों का नेतृत्व हड़पने की कोई कोशिश नहीं की। राहुल गांधी की पूरी राजनीति में आप देखिए 1 सेकंड भी नेतृत्व हड़पने की कोशिश की। अब उसके मुकाबले सोनम वांगचुक की राजनीति रख के देखो आप, सोनम वांगचुक आए थे अनशन करने के लिए, नहीं समर्थन करने के लिए इस आंदोलन का। बाद में कोशिश करने लगे कि जैसे वो कहें उस तरीके से सब काम हो, जब वो कहें तब मांगा जाए इस्तीफा, जब वो कहें तब कहा जाए कि नहीं इस पर विचार कर लो। तो पूरे ये लोग, इन लोगों का राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर जो आगमन है, और राष्ट्रीय राजनीति का मंच का मुहावरा बन गया है जंतर मंतर। शब्द भी कितना सुंदर है जंतर मंतर, आप सोचिए मोदी संजय जी, हालांकि है तो वो वेधशाला है जो कि सवाई जयसिंह ने बनवाई थी, जहां से ग्रह नक्षत्रों की गति देखी जाती थी उस जमाने में। अब वहां से भारतीय राजनीति की गति तय हो रही है, वो भारतीय राजनीति वेधशाला बन गया। आप जंतर मंतर शब्द कितना अच्छा है, जंतर कर दो मंत्र पढ़ दो, सही बात है। 1 दिन के अंदर जंतर पढ़ दिया गया और राजनीति पे मंत्र हो गया, सब बदल गया, सारा बदल गया। कितना अच्छा लग रहा है, मन वास्तव में प्रसन्न है एकदम।
मैं ये नहीं, देखिए मैं भी ये नहीं चाहता कि कोई भी सरकार बने और लोग बार-बार में उसका गिरेबान पकड़ के लकलकाएँ, बार-बार मंत्रियों को घसीटा जाए, ये किया जाए, ये सब ठीक बात नहीं है। सरकार को स्थिरता भी चाहिए, सरकार को काम करने के लिए समय भी चाहिए, लेकिन उसकी एक अवधि होगी ना। मोदी जी ने तो तय कर लिया कि गवर्नेंस तो देना ही नहीं है, केवल लफाजी देनी है बदले में। पूरे टाइम ये आदमी लफाजी करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। पूरे समय इसके मंत्री लफाजी करते हैं, कुछ नहीं करते। कोई भी अगर आदमी जवाबदेही की बात करता है तो फौरन उसके नेता कहते हैं कि देश विरोधी नारे लगा रहे हो, पाकिस्तान और चले जाओ। छोटे-छोटे बच्चों को चांटे मारने लगते हैं। ऐसे तमाम, जहां मैं रहता हूं गाजियाबाद के आसपास यही सब तो हो रहा है। हाथों में छप्पन किस्म के कलावे बांधे हुए, टीका लगाए हुए, बीजेपी वाला पटका पहने हुए, फॉर्च्यूनर में चलता हुआ बंदा किसी भी दो बच्चों को बुला कर दो चांटे मार देता है उनके। वहां तो नहीं गए थे नारे लगाने के लिए देश विरोधी। अरे आप ये देखिए कि ये जब जो हो रहा है, ये एक ऐसी घटना है जो कि इस देश में, मेरा मानना है कि मोदी जी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के 1 साल बाद शुरू हो जानी चाहिए। ये घटना 11.5 साल देर से शुरू हो रही है। अगर ये 1 साल बाद शुरू हो जाती ना तो मोदी जी को गवर्नेंस देनी पड़ती, या 2019 में वो भूत बन जाते, पब्लिक मार, वोटरों की मार से उनको भूत बना देती मोदी जी को। हमारे इलाके में ये भाषा होती है, उसको इतना मारा कि भूत बना दिया। वोटर इतना मारते, भूत बन जाते हाँ, मतलब वोट की मार से मारते। वोट की मार, वही मैं कह रहा हूँ। वोटर, हम कह रहे वोटर इतना मारते वोटों से अपने कि ये लोग भूत बन जाते। लेकिन वो पहलगाम का सहारा लेके दोबारा जीत गए। हालांकि तीसरी बार वोटरों ने कहा कि नहीं, अभी थमो, इतनी जल्दी, इतनी आसानी से जीत नहीं प्राप्त होगी। ये स्थिति है।